अपना जो उसको हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो मजबूती का स्तंभ है SC/ST एक्ट, हम लोगों को क्यों नहीं मार पाया? कोई डरता है कि अगर इनको कुछ करेंगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। उसमें जो हमारे इसमें वर्तमान सरकार है उसमें फेरबदल किया कि SC/ST एक्ट उस व्यक्ति पे तभी लगेगा, जनरल वाले पे, जब जनरल का कोई व्यक्ति गवाही देगा कि हाँ इसने इसको मारा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई जनरल का व्यक्ति हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा, उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, हमारी तरफ से नहीं हो सकता है कि नहीं इसने इसको मारा है। इस नीति के चलते चंद्रशेखर भाई ने 2 अप्रैल वाला अनशन किया। पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत के लोग, जगह जगह पूरा भारत बंदी की गई थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो हैं कमल वालिया भाई, उनके भाई सचिन वालिया, उसमें उनको सरकार द्वारा गोली मार दी जाती है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी लोग हमारे, बहुत लोग मारे गए थे। आज भी उसमें काफ़ी लोगों को जेल हुई है, अभी भी जमानत नहीं हुई है। उसके बाद आप लोग तुगलकाबाद वाला कांड आप लोग सुनेंगे, जो रविदास मंदिर वाला था, उसमें भी रामलीला मैदान पे हम लोगों ने जनसैलाब इकट्ठा किया, उसमें भी काफ़ी लोग गिरफ्तारी। उसी में कमल भाई को, मंजीत भाई को जेल हुई थी, उसी समय उनको जेल उठा लिया गया था। तो ये चीज़ें भीम आर्मी की उसी समय से ये चल रहा है। और आप देख लीजिए भीम आर्मी, आप लोग सोशल मीडिया सभी लोग जुड़े हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो सोशल मीडिया नहीं जुड़ा है, तो कहीं भी जहाँ घटना होती है वहाँ भीम आर्मी पहुँचती है। बहुत लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भीम आर्मी केवल दलितों पिछड़ों के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी एक मजबूत संगठन है। अगर किसी भी समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ अगर उन पर अन्याय हो रहा है तो भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है। अभी 69,000 वैकेंसी आप लोग देखे होंगे, जो SC/ST घोटाला हुआ है, SC/ST OBC का, जो हमारा आरक्षण है 27% OBC का, 21% आपका SC का है, 2% ST का, उसमें भी घोटाला हुआ है। उसमें भाई ने कल हम लोग को 6 तारीख को बुलाया गया था। 80 दिन से वहाँ के OBC समाज के लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला, 20,000 जो घोटाला, उसमें भाई ने आगाज़ किया था। हम लोग गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छी रैली थी, हम लोगों का जनसैलाब वहाँ दिखा। तो भीम आर्मी आप लोगों के पास, चाहे हमारे जितने भी संगठन हैं, हमको लगता है कि अभी तक जितने भी संगठन SC/ST के बने हैं उसमें सबसे अच्छा काम भीम आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। चंद्रशेखर भाई का कहना और है कि आप लोग अगर कोई भी घटना होती है तो उसमें कोई सामाजिक संगठन पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन भीम आर्मी लोग ज़रूर पहुँचना है, आपको सूचना वहाँ देना, आपको इंसाफ के लिए लड़ना है। तो भीम आर्मी की उत्पत्ति उस समय हुई, 5 साल हो गए भीम आर्मी को, अभी 5वां भी स्थापना दिवस भीम आर्मी बनाया गया था। अब उसके बाद आती है, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई ने संगठन के साथ साथ पार्टी बना ली। भाई पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनाए थे। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जब से भाई ने पार्टी बनाई है तब से भाई को जेल नहीं हुई है। नहीं तो भाई को हर दूसरे महीने, तीसरे महीने कहीं पुलिस वाले रोक लेते थे, कहीं नज़रबंद कर दिया जाता था, कहीं उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो पार्टी बनाने का एक इसका था कि राष्ट्रीय स्तर का जब नेता होता है, जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर का जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसको अगर आपको थाने में बंद करना चाहे, अगर कुछ हुआ है तो उसका एक रूल नियम है जो हमारे संविधान में दिया गया है कि आप उसके अंतर्गत ही उसको बंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन अब हम लोगों की मांग थे, अपने समाज की मांग है कि भाई को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन में फाइट करिए। भाई अभी सोच रहे हैं इसमें, और कोर कमेटी आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं उसमें जो कहेंगे उसमें हो जाएगा, किया जाएगा। बाकी अभी इलेक्शन लड़ने का कोई अधिवेशन नहीं हो, किया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन भीम आर्मी की बात करते हैं तो हम लोग, आप लोग इसीलिए बीच में आए हैं कि आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग भीम आर्मी का साथ दीजिए, भीम आर्मी के साथ अपना काम करिए, संगठन को मजबूत करिए, अपने समाज को मजबूत करिए। कि हम जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक हम बिखराव में पड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 6,443 जातियों को 3 जाति में करके चले गए, SC/ST, OBC माइनॉरिटी जो OBC में आती है। लेकिन हम लोग क्या है कि 3 लोग अभी एक नहीं हो पाए। इसके पीछे हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों में कुछ ज्ञान की कमी है। हम जो भी कह सकते हैं कि हम लोग आपस में बिखराव में पड़े हुए हैं। तो संगठन में जुड़ने से यही होता है कि हम लोग अलग अलग के हैं, हम सब एक साथ बैठते हैं। उसके बाद अभी हम लोग को कहा जाता है कि जब अभी इलेक्शन आ रहा है 2022 में, तो हम लोग सभी लोग हिंदू के कैटेगरी में आ जाते हैं। सभी लोग हम लोग हिंदू हो जाते हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं
सबको कहते हैं कि आप लोग हिंदू में आते हो, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को समझाना है, ये करना वो करना। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होता है तब हम लोग हिंदू नहीं रह जाते हैं। तो हमको आपको ये समझना होगा कि हम अगर हिंदू कितने देर के लिए बनाए जाते हैं। हम हिंदू तभी बनते हैं जब उनका फ़ायदा होता है। हमारे माँ बहनों बेटियों के साथ अगर कोई दुर्भाग्य होता है, जो इनके साथ हुआ है, तो क्या लिखते हैं लोग, हेडलाइन क्या होती है कि एससी समाज के साथ ये कांड हुआ। यहाँ नहीं लिखा जाता कि हिंदू समाज के साथ ये कांड हुआ। उसके बाद कहते हैं हम तो एक को लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? मंदिर में अगर हमारे लोग कोई लोग चले जाते हैं तो वहाँ हम लोग साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम लोग हिंदू कब हैं? हम हिंदू तभी हैं जब हमको वोट देने का व्यसन होता है, जब इलेक्शन आता है, जब मंदिर का चंदा लेना होता है, जब व्यसन होता है, तब हम उस टाइम के लिए हम लोग हिंदू रहते हैं। आप काम कर लेंगे हिंदू, अगर कोई प्रोग्राम होता है हिंदू धर्म का, अगर अभी कोई मूर्ति स्थापित होती है, जो भी होता है, अगर टेंट लगाने का काम हो जाए, वहाँ झाड़ू पोछे का काम है, तो वो कौन करता है? हमारे आपके समाज के लोग करते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति कभी नहीं करता, ठाकुर व्यक्ति कभी नहीं करता। वो मंच पे बैठते हैं, हमसे आपसे कहेंगे अरे आप हिंदू हो, आप काम करो, आप ये करिए तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हम लोग उसमें लगे रहते हैं कि हाँ हमको मिलेगा, सेवा करेंगे मिलेगा। मिलता किसको है? जो मंच पे बैठता है ना, उसको मिलता है। और देता कौन है? हम आप देते हैं। हम मेहनत भी करते हैं, वो आके बैठता है, हमारे खिलाफ भड़काता है आपको, हमारी अस्तित्व को गाली देता है, उसके बाद हम उसको चंदा भी देते हैं। और चंदा किस रूप में देते हैं? दान के रूप में। देते कि नहीं देते हैं? देने का कांवड़ यात्रा अभी आपसे निकलती है सावन में। आप लोग रोड के किनारे, ये यहाँ पे गोला वाला है मंदिर, आप लोग पता है। यहाँ आप लोग अभी सर्वे हुआ था पिछली बार, एक अपने समाज के लोग सर्वे किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के समाज के लोग थे कांवड़ यात्रा में। एक बुढ़वार है, आज 69,000 घोटाला हुआ है ओबीसी का। एक भी ओबीसी संगठन नहीं गया, कोई हिंदू संगठन नहीं आया।